Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज मैं जिस वीडियो लेक्चर को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है एनसी वेब एग्जामिनेशन 2022 जो जून आजकल हो रहे हैं। इसके अलावा DU सोल में जो बुक है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूँ। वैसे तो आपको सारा का सारा सिलेबस डिटेल्ड पहले स्टडी करना चाहिए, उसके बाद जो है विद्यार्थियों को जो है बाकी प्रश्न जो है अच्छे से तैयार कर लेने चाहिए। तो ये जो कोर्स है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ और साथ ही मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं तो उसके आंसर आप किस प्रकार से दे सकते हैं। तो बुक कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है। अगर आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, कि अहिंसा बलवानों का हथियार है, प्रेम का नियम काम करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, चाहे हम इसे माने या ना माने, महात्मा गांधी की ये स्टेटमेंट है। संघर्ष समाधान के गांधीवादी तरीके के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि गांधीवादी जो दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है संघर्ष को सुलझाने का, डिस्प्यूट्स को सुलझाने का, उसमें पूछा गया है। क्योंकि गांधी जी के लिए जो है अहिंसा जो है वो मानते थे कि अहिंसा जो है बलवानों का यहाँ पर जो आएगा, हिंसा जो है बलवानों का हथियार है, प्रेम का नियम काम करेगा। उनका मानना था कि यदि राष्ट्र आपस में प्रेम से शांतिपूर्वक तरीके से समझौते करेंगे, अगर वो जो है शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, अगर वो सत्याग्रह का पालन करेंगे, अगर वो सत्य बोलेंगे, अगर वो अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे तो राज्य जो है आपस में शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। तो उनका मानना था कि राज्य आपस में प्रेम के नियम से रह सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि अगर हम किसी जो है चीज़ को जो है ऊपर की तरफ हवा में उछाल देते हैं तो वो वापस पृथ्वी पे ही आ जाती है। तो इसी तरीके से महात्मा गांधी का भी मानना था यदि राष्ट्र राज्य आपस में प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के साथ जो है सद्भाव रखते हैं, ठीक है, तो सबका उदय होगा, सर्वोदय जो है सबका होगा, ठीक है। वो कहते थे चाहे हम इस नियम को माने या ना माने महात्मा गांधी के अनुसार, लेकिन संघर्ष समाधान का जो गांधीवादी तरीका है वो मैंने जो है अलग से एक वीडियो बनाई है, आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप जो है इस तरीके से गांधीवादी जो है दृष्टिकोण को जो है एक्सप्लेन करके फिर आप जो है गांधीवादी तरीके जो उन्होंने बताया कि सत्य का जो है रास्ता अपनाकर मनोवृत्ति पर, मनुष्य की अगर मनोवृत्ति पर बल दिया जाए, अगर शस्त्रों को खत्म कर दिया जाए, सत्य का जो है रास्ता अपनाया जाए या अहिंसा का रास्ता अपनाया जाए, तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से वो जो है लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने इसका आंसर दिया हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का, संघर्ष समाधान एक विधि के रूप में जो मध्यस्थता है, मीडिएशन है, उसकी प्रक्रिया और इसके लाभों की चर्चा कीजिए। संघर्ष के किस चरण में मध्यस्थता सहायक हो सकती है। अगर आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपने जो है मध्यस्थता का अर्थ बताना है कि मध्यस्थता होती क्या है, और मध्यस्थता जो है मीडिएशन दो संघर्षरत राज्यों में किस तरीके से की जा सकती है, ठीक है, और संघर्ष की किस चरण में, अर्थात अगर राज्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाए तो किस चरण में मध्यस्थता सहायक हो सकती है। तो मध्यस्थता जो है इनिशियल फेज में, जब दो राज्यों में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया है तो इनिशियल फेज में मध्यस्थता काम करेगी, लेकिन जब उनमें युद्ध छिड़ गया तो फिर मीडिएशन का कोई फायदा नहीं है। इवन युद्ध में भी मीडिएशन काम करती है, लेकिन मध्यस्थता जो है अगर बिगिनिंग के फेज में आ जाए तो ए और बी बीच का जो राज्य है, इनके बीच का जो संघर्ष है उसको मध्यस्थता से जो है युद्ध तक पहुंचने से रोका जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग में पूछा जा सकता है आपसे, संघर्ष समाधान की जो मुख्य दृष्टिकोण है क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो संघर्ष समाधान कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का आपने सबसे पहले अर्थ बताना है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता क्या है, उसके जो मुख्य अप्रोचेस जो है आपके पास, चाहे वो आपके पास आदर्शवादी दृष्टिकोण है, चाहे आपके पास गांधीवादी दृष्टिकोण है, ठीक है, जो डिफरेंट दृष्टिकोण हैं जिन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष समाधान की बात की है, उन दृष्टिकोणों को आप यहाँ लिख सकते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संघर्ष के प्रकारों का वर्णन करो। संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये आपने ज़रूर लर्न कर लेना है और ज़रूर समझना है। यदि आपको ये सारे के सारे जो है क्वेश्चनों के आंसर देखने तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से जो है आप देख सकते हैं। कूटनीति का अर्थ
बताते हुए ट्रैक 1, ट्रैक 2 और मल्टी ट्रैक कूटनीति का वर्णन कीजिए। तो कूटनीति का अर्थ बताते हुए आपने ट्रैक 1, ट्रैक 2 और जो है मल्टी ट्रैक कूटनीति का आपने अर्थ बताना है। शांति निर्माण का अर्थ बताते हुए शांति निर्माण के विभिन्न विधियों का, ठीक है, आपने पीस बिल्डिंग का अर्थ बताना है और आपने ये बताना है कि पीस बिल्डिंग के विभिन्न चरण क्या है या पीस बिल्डिंग के विभिन्न प्रकार क्या है। अगर आपसे चरण पूछे जाए, स्टेप्स पूछे जाए, प्रकार पूछे जाए तो बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संघर्ष प्रबंधन का अर्थ बताते हुए संघर्ष प्रबंधन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और संघर्ष समाधान में समानता और आपने अंतर को बताना है कि संघर्ष समाधान और जो है संघर्ष जो प्रबंधन है, इनमें जो है संघर्ष समाधान और प्रबंधन में अंतर क्या है और इनमें समानता क्या है, ये आपने आंसर बताना है, ठीक है। समझौता वार्ता की धारणा को स्पष्ट कीजिए। समझौता वार्ता की अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष समाधान एक जो है महत्वपूर्ण तकनीक, इसको क्यों माना गया है। समझौता जो वार्ता है, ठीक है, इसकी धारणा को आपने जो है बताना है और फिर बताना है कि समझौता वार्ता अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष समाधान में ये एक महत्वपूर्ण तकनीक क्यों है। 9 नंबर क्वेश्चन, संघर्ष समाधान की एक विधि के रूप में कूटनीति के विभिन्न प्रकारों का और विभिन्न मार्गों का वर्णन करो। तो संघर्ष समाधान की एक विधि है कूटनीति। कूटनीति के माध्यम भी राज्यों के बीच जो संघर्ष है उनका समाधान किया जाता है, अर्थात उनको जो है उन संघर्षों को युद्ध तक पहुंचे से पहले रोका जाता है और राज्यों के बीच शांति स्थापित की जाती है। तो कूटनीति के जो विभिन्न प्रकार है, ट्रैक 1, ट्रैक 2, मल्टी ट्रैक कूटनीति है, उन मार्गों का आपने वर्णन बताना है। उसके बीच मध्यस्थता है, आर्बिट्रेशन है, पंच निर्णय है आपके पास, ठीक है। आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में संघर्षों का, तो जो प्राकृतिक रिसोर्स शेयरिंग जो कॉन्फ्लिक्ट है राज्यों के बीच वर्तमान समय में, जैसे बहुत सारे राज्यों के बीच जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, चाहे उसमें ऑयल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, किसी भूखंड को लेकर, किसी भूमि के टुकड़े को लेकर जब दो राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों को लेकर विवाद हो जाता है कि ये एरिया मेरा है, ठीक है, तो उसे जो है प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में विवाद कहा जाता है और आर्थिक तौर पर भी ये विवाद माना जाता है। तो इसका प्रश्न भी पूछा जा सकता है। धार्मिक और जातीय, एथनिक और जेंडर पर आधारित संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो धर्म के आधार पर जो संघर्ष है, एथनिसिटी के आधार पर संघर्ष है, जेंडर के आधार पर जो संघर्ष है, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। टिप्पणियों में आपसे पूछा जा सकता है, अगर शॉर्ट नोट्स आपसे पूछे जाएं तो शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है समझौता वार्ता, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, या आपसे पूछा जाता है कि मध्यस्थता का अर्थ बताओ, मीडिएशन क्या होता है, दो राज्यों के बीच मध्यस्थता किस प्रकार स्थापित की जा सकती है, या पूछा जा सकता है विचारधारा और संघर्ष, अर्थात विचारधारा जो है किस प्रकार संघर्ष को जन्म देती है। जिस प्रकार कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर जो है विचारधारा पर आधारित संघर्ष था, जिसमें एक तरफ जो है सोशलिज्म था, दूसरी तरफ जो है कैपिटलिज्म को यूएसए सपोर्ट करता था क्योंकि कैपिटलिज्म जो है यूएसए की आइडियोलॉजी थी और सोशलिज्म जो है ये यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया की आइडियोलॉजी। तो ये दो विचारधाराओं का संघर्ष था, जिनमें जो है दो गुटों का, दो सैनिक गुटों का संघर्ष था। तो विचारधारा किस प्रकार संघर्ष को जन्म देती है ये भी आपने देखना है। जिस प्रकार वर्तमान समय में अधिनायकवादी विचारधारा और कैपिटलिस्ट जो विचारधाराएं हैं वो आपस में संघर्षरत रहती है। संरचनात्मक जो वायलेंस है, स्ट्रक्चरल वायलेंस का अर्थ है कि जब जो है हिंसा जो है क्रिएट की जाती है, अर्थात जैसे आपने देखा होगा कम्युनल राइट्स जो है, सांप्रदायिक दंगे जो है इसका सबसे बड़ा जो है सबसे अच्छा उदाहरण है। कई बार जो है कुछ जो है समाज के जो अनवांछित तत्व है वो अपने बेनिफिट के लिए जो है क्या कर देते हैं, अपनी बेनिफिट के लिए जो है संरचनात्मक हिंसा को क्रिएट कर देते हैं, है ना, हिंसा फैला देते हैं। शांति निर्माण जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका, शांति निर्माण में वर्ल्ड पीस में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका, चाहे उसमें यूएनओ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, दूसरे जो है चाहे आपके पास जो है लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, ठीक है, इन जो है संगठनों की या वर्तमान समय में जो विभिन्न प्रकार के संगठन उनकी क्या भूमिका है इसके बारे में भी आप कर सकते हैं। टेररिज्म, आतंकवाद क्या है, विश्व शांति को किस प्रकार खतरा है, टेररिज्म से किस प्रकार निपटा जा सकता है, इसके बारे में आप जो है बता सकते हैं। या इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन जो है, रिसोर्स शेयरिंग जो कॉन्फ्लिक्ट है वर्तमान समय में राज्यों के बीच में, चाहे वो सी लेवल को लेकर हो, सी में जो है ऑयल, पेट्रोलियम या दूसरी जो है चीज़ें हैं, या माइनिंग को लेकर है, तो राज्यों के बीच जो है रिसोर्स शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट भी जो है चलते हैं। तो ये है कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग के। थैंक यू।